मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो भाई बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 लेकर। और आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सॉल्यूशन। तो आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी है ना? नहीं है तो फटाफट हो जाइए, और अगर है रेडी है तो वेरी गुड। और चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 और फिनिश करते हैं इसको चुटकियों में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 1। बिलीव मी, ये बहुत ही आसान है और हम कर लेंगे इसे बस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। तो देखिए, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। अब देखिए, हमें टेंस दिया गया है, वंस दिया है, टेंस दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही हमें दिया गया है बी पार्ट में भी 100, टेंस एंड टेंस, ठीक है। अब जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो चलिए, आप सबने चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, ये तो मैं मान कर ही चल रही हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमारा जब डेसिमल्स की बात करते हैं हम, तो जो भी वैल्यू आती है बिफोर डेसिमल, चलिए कुछ एक नंबर लिख लेते हैं, 23.614, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉन्सेप्ट है डेसिमल का, कि जो भी वैल्यू बिफोर डेसिमल होती है वो तो हो जाती है हमारी होल वैल्यू, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है प्लेसेस का, वो एज इट इज चलता है, यानी कुछ चेंज नहीं होता। ये वंस हो जाता है, ये टेंस हो जाता है, एंड सो ऑन। अगर कुछ फर्दर नंबर आते हैं तो 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन चला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने भैया डेसिमल पार्ट पर, जो कि हमारा चैप्टर ही है डेसिमल्स, ठीक है। अब आफ्टर डेसिमल जो भी चीज़ होती है वो होती है हमारी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने डेसिमल वैल्यू। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली तो बात, यहाँ पे कोई वंस प्लेस होता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट शुरू होता है आफ्टर डेसिमल टेंस प्लेस। अब देखिए टेंस में भी क्या जुड़ जाता है, 10 के साथ THS जुड़ जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 1/10 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, और इन टर्म्स ऑफ डेसिमल होता है ये 0.1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये होता है हमारा 1/100, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है, ये होता है हंड्रेड्स, यानी कि 100 के साथ जुड़ जाता है THS, और यहाँ पर इसकी डेसिमल में वैल्यू होती है 0.01। सिमिलरली 1000 होता है हमारा 1/1000, ठीक है, और ये हो गया हमारा 0.001, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यूज कैसे आती हैं ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए हैं या कोई हार्म तो नहीं है रिवाइज करने में, चलिए कर लेते हैं इसको भी। अब देखिए कुछ डेसिमल इस तरह से मूव होता है हमारा, कि मान लीजिए शुरू में इनिशियली कोई डेसिमल नहीं है। अब आप देखेंगे कि हमारे जो चीज़ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और डेसिमल एक और चीज़ होती है, डेसिमल कुछ नहीं है, फ्रैक्शंस को ही हम लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में इस तरह से 1/1000। अब आप जब इसको डेसिमल में शिफ्ट कर डेसिमल में लिखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो हम अपने होल पार्ट में रख लेते हैं, बिल्कुल लास्ट में, द राइट मोस्ट में रखते हैं अपना डेसिमल। फिर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर हम शिफ्ट करते हैं डेसिमल टू द लेफ्ट, ठीक है। और जहां वो जितने नंबर ऑफ जीरोज है उतने प्लेसेस में शिफ्ट करने के बाद हम लगा देते हैं अपना डेसिमल। अब देखिए मान लीजिए अगर जैसे मैंने 1/1000 लिखा, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो डेसिमल कहीं नहीं है, तो हम कहाँ मान लेंगे, बिल्कुल लास्ट में, जो भी हमारी वैल्यू है अपने होल नंबर में उसके बिल्कुल लास्ट में, कहीं यहाँ। अब 3 जीरोस हैं तो हमारे पास तो एक ही वैल्यू है होल में, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें 3 चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, हमने 2 जीरोस ऐड कर दिए अपनी मर्जी से, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 जीरोस का शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर आ गया डेसिमल। अब यानी कि एक्चुअली में हमारा होल पार्ट हो गया 0, और हमारी डेसिमल वैल्यू हो गई 0.001, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001। तो ये चीज़ें थी जो कुछ मैंने आपको रिकॉल करा दी, जो आपने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ी भी होंगी,
क्योंकि हम इन्हें यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए अब ये सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम फटाफट कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्लियरली दिया हुआ है और ये टेबल दी गई है। तो चलिए देखते हैं अपने टेंस में हमारे कितने टेंस है। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो सारे ब्लॉक्स है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो है 10। और कितने टेंस है यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर हम टेंस में कितना लिख देंगे, हंड्रेड्स तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया 0 और टेंस है हमारे 3। ठीक है। अब वंस में देखिए हमारा कितना ब्लॉक है, केवल एक ही ब्लॉक दिया है वंस में, यानी कि 1 स्क्वायर 1, और या फिर क्यूब के फॉर्म में एक 1 दिया हुआ है। तो ये देखिए वंस हो गया 1 और 1/10 यानी कि टेंस प्लेस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप डेसिमल में लिखेंगे 0.1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, केवल 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेंस प्लेस में 2। और अगर आप चाहें तो अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये हो गया 2/10, कुछ इस तरह से इसकी आएगी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पर आ गए, हमें केवल इसमें ही लिखना था, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द गिवन टेबल। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसका डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख जाएगा, ये 3 10 यानी कि 30। ठीक है। 3 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 3 × 10, 1 प्लेस पे 1 ही है तो 1। ठीक है। और देखिए 1/10 क्या हो गया हमारा 0.1। अब इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 31.1। ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है। आप देखिए नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है अब हमें लिखने अपने नंबर ऑफ हंड्रेड्स। तो देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स का एक पूरा ही हमें बड़ा सा क्यूबॉइड सा दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, क्यूबॉइड भी नहीं है क्योंकि ये 10 × 10 का ही हमारा है, तो ये है क्यूब क्योंकि डायमेंशंस हैं सेम। तो लिख देते हैं हमारा हंड्रेड्स का कितना है 1। ठीक है। 100 है। फिर उसके बाद हमारा टेंस कितना है, टेंस भी हमारा 1 है तो 110। ठीक है। उसके बाद टेंस में हमारे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 और हमारा यहाँ पर वंस कुछ है ही नहीं तो ये हो गया 0। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और फिर हमारा आ गया टेंस यानी कि 4/10। ठीक है। बहुत ही आसान था, हमने सारा कुछ लिख लिया। अब मान लीजिए इसको आपको लिखना होता अपने डेसिमल फॉर्म में, तो देखिए 1 × 100 कितना हो जाएगा, ये 100। ठीक है। 10 × 1 हो जाएगा हमारा 10। वंस पर है हमारा 0, सबके बीच में ऐड कर देते हैं। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा प्लस 0.4 डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस, डेसिमल हो गया शिफ्ट टू द 1 प्लेस। ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1। अब जब इसको आप नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 10 110। राइट। हमारे होल पार्ट में 0 तो 1 प्लेस पे है तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, अब 0.4। ठीक है। तो मैंने आपको इसकी डेसिमल फॉर्म भी बता दी, बहुत ही आसान थे, लगे ना आपको आसान। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखिए बहुत ही आसान है, हमें अपने जो ये नंबर गिवन है इनको लिखना है प्लेस वैल्यू टेबल में। तो आप सभी जानते हैं बिफोर डेसिमल होता है हमारा होल पार्ट एंड आफ्टर डेसिमल होता है हमारा डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट्स में तो हमारी फर्स्ट प्लेस वैल्यू होती है टेंस प्लेस और उसके बियॉन्ड जाती है हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड ऑल। और होल पार्ट हमारा बिल्कुल नॉर्मल नंबर्स की तरह चलता है, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं तभी इनको होल पार्ट कहते हैं। ये होते हैं वंस, टेंस एंड सो ऑन, 100, 1000, फिर 10,000 एंड ऑल। ठीक है। अब हमें इनको बस फटाफट लिखना है अपने प्लेस वैल्यू टेबल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें होल पार्ट में कितनी प्लेसेस चाहिए अपनी टेबल में। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर होल पार्ट में 205, यानी हमें चाहिए 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। चलो डिसाइड हो गया। और हमें अपने केवल अगर आप देखें आफ्टर डेसिमल हर जगह एक ही डिजिट है, यानी हमें डेसिमल में चाहिए सिर्फ 10 प्लेस। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं अपनी टेबल जिसमें होंगे हमारे होल पार्ट में 1, 10 एंड 100 प्लेस एंड डेसिमल पार्ट्स में ओनली 10 प्लेस। किसने डिसाइड कर दिया, इन सारे पार्ट्स में जो भी हमारा नंबर थे वो हमने बिगेस्ट में देख लिया। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं टेबल। तो देखिए बच्चों अब हम फटाफट लेते हैं अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में हमें क्या नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर 19.4। तो हमारे 100 प्लेस पर कुछ नहीं आएगा, 10 प्लेस पर 1 आएगा क्योंकि 1 और 10 है, और 1 प्लेस पर 9 आ गया, और डेसिमल प्लेस पर यानी कि 10 प्लेस पर आ गया 4। ठीक है। हमें लिखना था सिर्फ अपना प्लेस वैल्यू टेबल में क्या क्या डिजिट ऑक्यूपाई किए हैं किस किस प्लेस ने। अब देखिए सेकेंड में क्या है 0.3। अब 0.3 में देखिए होल में हमारा सारा 0 है और यहाँ पर ये हो गया 3। ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब सी में देखिए
सी में हमारा है 10.6। तो देखिए 100 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 1, यहाँ पे 1 प्लेस पर 0 और 10 प्लेस पर 6। ठीक है, अब देखिए 205.9। तो देखिए 100 प्लेस पर 2, 10 प्लेस पर 0, 1 प्लेस पर 5 और 10 प्लेस पर 9। तो हो गया ना फटाफट सॉल्व, बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई बच्चों, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए कर देते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा खेल है कि जो हमें वैल्यूज दी गई हैं और उन्होंने क्या अपना प्लेस वैल्यू को ऑक्यूपाई किया है। तो चलिए ए पार्ट में देखते हैं। ये 7 टेंस, यानी कि हमारा कुछ इस तरह से लिख जाएगा ये, और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, 1, और हमारे पास डेसिमल है ही नहीं कहीं, तो हम कहाँ मान लेंगे, बिल्कुल लास्ट में, राइट में। ठीक है, राइट मोस्ट से हमने इसको शिफ्ट किया 1 प्लेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोज, यानी 1, और इसकी डेसिमल वैल्यू हो गई 0.7। ठीक है ना, आसान था, फटाफट कर लिया। अब देखिए ऐसे ही करेंगे फटाफट B1, 2 टेंस एंड 9 टेंस, यानी कि 2 10 हो गया कुछ इस तरह से और 9 टेंस हो गया कुछ इस तरह से। अब बिना टाइम वेस्ट किए हमने लिख दिया इसको डायरेक्ट अपना डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए सी पार्ट। तो ये तो हमें दिया ही है डेसिमल फॉर्म में, बस हमें इसको नंबर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा 14.6। अब देखिए अपना D1, 102 वंस। तो देखिए ये हो गया हमारा 100 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 102, यानी कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं डेसिमल पार्ट, तो भैया हम क्यों लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 600.8। तो देखिए 600.8, कुछ करना ही नहीं था, जैसा हमें दिया था हमने लिख दिया उसको नंबर फॉर्म में। तो थे बहुत ही आसान क्वेश्चंस और हमने कर लिया है ना चुटकियों में सॉल्व। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही आसान है, हमें लिखने हैं कि सारे के सारे पार्ट बस अपने डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं और लिख देते हैं। अब देखिए पहला है हमारा 5/10, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ गए 3, तो 3 रहेगा भाई, होल पार्ट है, उसको तो हम मजाल है जो कुछ कर जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए पॉइंट हमारा 7/10 कितना हो गया, 0.7। अगर आपको थोड़ा एलेबोरेट वे में समझना है तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, प्लस का 3 हमारा होल पार्ट है तो वो ऐसे ही लिख दिया, और ये है हमारा 7/10 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये आ जाएगा हमारा डेसिमल फॉर्म में 0.7, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो भी हमारा डेसिमल पार्ट है एज इट इज लिख गया 3.7। ठीक है, यानी इस तरह से कुछ ऐड कर रहे हैं इसको, 3 प्लस 0.7, यानी कि ये हो गया 3.7। ठीक है, तो आपको क्लियर तो हो गई, मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके भी बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही आसान है, 200 प्लस 60 प्लस 5 कितना हो गया हमारा, 265। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। और 1/10 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐड हो गया 0.1। ठीक है, 0.1 या 1। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, 70 तो हमारा होल पार्ट है, ये लिख दिया, और 0.8/10 हो गया 0.8। बहुत ही आसान था। आप देखिए यहाँ पर हमारा कहीं डेसिमल नहीं है, तो हम मान लेंगे बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, अब देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने भाई जीरो हैं, एक ही जीरो है भैया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ कर दिया बस अपने डेसिमल को, क्या किया, जहाँ बिल्कुल लास्ट में था भैया नीचे देखा 10 है, तो 10 में भैया एक जीरो है, तो हमने शिफ्ट किया अपना डेसिमल एक प्लेस टू द लेफ्ट, और ये आ गया इसका आंसर 8.8, यानी कि अब ये हो गया 8.8। ठीक है, तो बहुत ही आसान थे, कर लिए फटाफट। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो जो भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेसिमल क्या है, हम अपने फ्रैक्शंस को ही लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एफ पार्ट में हमें दिया गया है 4 होल 2/10। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, बहुत ही आसान से, जो होल है वो तो होल ही रहेगा, और पॉइंट में लग गया हमारा 2/10, तो ये हो गया 0.2।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार है ये। देखिए एक तो तरीका हम सबको मालूम है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें पहले से ही पता होती है, जैसे 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 3 का हाफ, जो सभी को पता है 1.5 है। तो भैया ये तो अगर जैसे मान लीजिए आपका मैच द फॉलोइंग आ जाए या कुछ बहुत ही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो आप बिना कुछ कैलकुलेशन के लिख सकते हैं। अब भाई इसको अगर आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो जब भी आपको कुछ इस तरह के दिखे फ्रैक्शन जहाँ पे अपॉन में 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, कुछ और नंबर है, तो एक तरीका तो ये है कि आप या तो 3 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आप तब भी आपका आंसर 1.5 ही आएगा। आप जो डिनोमिनेटर है उसको बना लें अपने 10, 100 की फॉर्म में। और वो आप कैसे बना सकते हैं भाई, मल्टीप्लाइंग समथिंग। तो हमें पता है अगर हम 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 10 की फॉर्म में, और 10 से हमें डिवाइड करना बहुत ही आसान लगता है। तो ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, 3/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। अब देखिए जब आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हो जाएगी नाइंसाफी और हो जाएगा हमारा आंसर रॉन्ग, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हो गया ये 15, 3 5 15 अपॉन 10। तो देखिए हो पूरी कहानी तो ये है भाई कि चाहे आप नाक ऐसे पकड़ लो सीधी, ठीक है, या आप थोड़ी घुमा फिरा के आओ और अपना कुछ ऐसे ऐसे करके पकड़ो। पकड़ना तो आपको नाक ही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से मेथड से जाना है। डिवीजन करना है तो भैया डिवीजन करके लिखिए, नहीं तो आप अपना देखिए डिनोमिनेटर और फटाफट सोचिए ऐसा क्या नंबर है जिससे आप इसको बना सकते हैं 10, 100 और 1000 किसी भी फॉर्म में, ठीक है, वही नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर तो आपको ये देखिए बन गया अपना 10 की फॉर्म में। तो हम डेसिमल को कर देंगे शिफ्ट टू द लेफ्ट 1 प्लेस और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप देखिए अगर आपके पास इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप नहीं कर पा रहे कोई नंबर गैस जो बना दे आपके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 की फॉर्म में, तो भैया आप डिवाइड ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना एच पार्ट। तो एच पार्ट में भी देखिए 2/5 है ना, 5 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ये बन जाए 10 की फॉर्म में। तो देखिए फटाफट कर दिया, ऊपर आ गया 4, नीचे हो गया 10, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अब देखिए सेम यही है, तो देखिए 12/5 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से 2 का, तो देखिए ये हो गया 24/10 और देखिए डेसिमल गया टू द लेफ्ट 1 साइड। अगर कहीं नहीं है डेसिमल तो बिल्कुल लास्ट में मान लेते हैं हम, ठीक है, और इसको शिफ्ट किया तो ये आ गया 2.4। अब अगर आप इसको 12 को 5 से भी डिवाइड करेंगे ना तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 3 होल 3/5, तो 3 तो एज इट इज हो गया, ठीक है। अब 3/5 को हम कर देते हैं अपने 10 की फॉर्म में, फटाफट कन्वर्ट। तो देखिए क्या मल्टीप्लाई हो गया 2, तो ये हो गया 3. अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 6/10, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप चाहिए तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, और ये हो गया हमारा 3.6। तो कितने आसान थे, हमने कर लिया ना फटाफट सॉल्व। अब लास्ट वन देखिए, लास्ट वन में भी ये 4 है और प्लस में हमारा 1/2 में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 5 का। तो देखिए सारे के सारे हमारे डिनोमिनेटर बन गए 10 की फॉर्म में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने से। तो ये हो गया 4 + 5/10 और जो कि हो जाएगा हमारा 4.5। अब देखिए अगर आप इसको वैसे भी करते तो भी आपका आंसर आएगा 4.5 ही। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने इम्प्रॉपर में। 4 2 8 + 1 मतलब 9/2। 9/2 का हाफ क्या होता है, 4.5 ही तो होता है। तो वही तो मैंने लिख दिया है, कुछ गलत तो नहीं किया ना, बिल्कुल सही किया। चलिए ये तो हो गए हमारे सारे के सारे पार्ट सॉल्व। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों सब तैयार हो ना क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। ये तो हम सभी को बहुत अच्छे से आता है, तो चलिए शुरू कर देते हैं ए पार्ट। अब ए पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है 0.6, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 6/10, यही तो हो गया 0.6, ठीक है। आप देखिए ये कैसे लिख लिया मैंने। अब आपको मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन है, वैसे तो मुझे
पक्का पक्का विश्वास है कि मेरे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट और उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको 6/10 कैसे लिखा है। लेकिन अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। डेसिमल के बाद देखिए आपकी कितनी डिजिट्स है। अगर 1 डिजिट है तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑफ 0 से। ठीक है, अगर 2 डिजिट्स है तो हो जाएगा अपॉन 100, अगर 3 डिजिट्स हैं तो हो जाएगा अपॉन 1000। तो केवल आपको देखना है आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं और उसी नंबर ऑफ जीरोस इंक्लूडिंग 1 से कर दीजिएगा आप डिवाइड। तो बता दिया ना मैंने आपको इजी वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसको रिड्यूस किससे कर सकते हैं हम, हमारे पास ऐसा क्या नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे, 2। तो ये आ जाएगा कुछ रिड्यूस्ड फॉर्म में 3/5। तो ये है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा, कुछ है ही नहीं भाई इसमें। अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया गया, 2.5। तो देखिए मजाल क्या है, हम अपना होल पार्ट को छुए। क्या है होल पार्ट, 2। तो भैया ऐसे तो छोड़ दीजिए एज इट इज। 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 होल 5/10, है कि नहीं? बिल्कुल है। कुछ किया मैंने गलत? नहीं किया ना, बिल्कुल सही। अब देखिए 10 2 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 25/10 इन टर्म्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं फ्रैक्शन में। अब इसको लिखना है हम अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट, डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 5। तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 25 अपॉन 5 2 10। अब इसको भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया 5 को, कितने टाइम डिवीजन जाएगा, 2 1 राइट, सॉरी 2 2 4 राइट। और देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, 1 बचा हमारा रिमाइंडर और वो हो गया हमारा न्यूमरेटर। होल पार्ट कोशिएंट होता है और हमारा अपॉन 2। ठीक है, अब करते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट तो बहुत ही आसान है, 1.0। यानी इसका मतलब क्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ये तो 1 ही है भाई, तो 1 को 1 ही लिख देंगे और प्लस 0/10, यानी कि ये तो हो गया 1 ही। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, फालतू में ही हमने एक स्टेप लिख लिया। चलिए कोई बात नहीं, सी आपको सी तक सारा क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना डी ई एफ एंड जी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, डी में हमें क्या दिया गया है, 3.8। आप देखिए 3.8 क्या हो जाएगा, 3 तो एज इट इज, और 8 को हम लिख सकते हैं 8/10। ठीक है, अब चाहिए तो आप इसको फटाफट करके रख लीजिए। 10 3 30 प्लस 8 38/10। नहीं तो आप इस बार भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, भाई केवल हमारे पास है 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19 और यहाँ हो गया हमारा 5। अब इसको लिखेंगे हम अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो कैसे हो जाएगा, 5 2 5 3 15 गया। ठीक है, और देखिए जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि ये हो गया 3 होल 4/5। एक और तरीका था, आप यहाँ पर भी इसको 2 से डिवाइड कर देते फटाफट, लेकिन कभी कभी इससे आंसर रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ही, देखिए ये 3 का होल तो हुआ एज इट इज ही रहा, और ये हो गया यहाँ पर 4 2 4 8 एंड 2 5 10। तो इस तरीके से भी आपका आ सकता था आंसर, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए करते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट में आपको क्या दिया गया है, ई पार्ट में आपको दिया गया है 13.7। अब देखिए 13 एज इट इज है और 7.7 को हम लिख सकते हैं 7/10, यानी कि ये तो रिड्यूस होने से रहा, तो ये रहेगा एज इट इज, यही आंसर, क्योंकि 7 है हमारा प्राइम नंबर और कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जो 7 और 10 को करे टुगेदर डिवाइड। तो यही हो गया इसका आंसर। अब करते हैं अपना एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें दिया गया है 21.2। बहुत ही आसान है, होल पार्ट एज इट इज और 2/10। अब देखिए यहाँ पर ही मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ उसको, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 21 होल 1/5। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको करिए तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। ऑल्टरनेट मेथड बता देती हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड, ये देखिए इसको करिए इससे, तो 210 + 12, यानी ये हो जाएगा आपका 212/10 राइट।
आप देखिए 212/10 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको 2 से ही, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका 2 1 जा, ठीक है, 0 जा एंड 2 6 जा 12 अपॉन आपका आ गया 5। आप देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपका क्या करेंगे आप इसको आप करेंगे किसी से डिवाइड कर नहीं सकते तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए 106 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 गया, ठीक है, 0 आया, 6 मिलाया, 5 1 जा 5 हो गया और रिमाइंडर आ गया 1। आप देखिए यही लिखा है ना हमने अपने आंसर में 21 होल 1/5, राइट। तो देखिए दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आएगा, यानी कि ये है ऑल्टरनेट मेथड। आप एक तरीके से इससे भी कर सकते थे और इससे भी, दोनों से आएगा आपका सेम आंसर। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जी पार्ट। तो चलो बच्चों करते हैं फटाफट अपना जी पार्ट, जो कि है 6.4। अब 6.4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 होल एज इट इज एंड 4/10। यहाँ पर ही इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 से तो क्या आ जाएगा, ये 6 होल 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी 6 होल 2/5। बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको लिख दीजिए 10 6 जा 60, 64/10 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। बहुत ही आसान थे सारे पार्ट्स, लगे ना आपको भी आसान, थे भी आसान। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हमने कर लिया अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पूरे के पूरे सॉल्व। अब आप सब रेडी हो जाइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए, करते रहिएगा मेरे साथ सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं, हमें ये भी सारे के सारे करने हैं अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट। और जब आ जाती है हमारे यूनिट की बात तो हमें होना चाहिए अपने यूनिट के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर। तो सभी को पता होता है कि 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 10 mm के बराबर, यानी 10 मिलीमीटर्स के बराबर, ठीक है। अब देखिए आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि कन्वर्ट करनी है अपनी स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लिख सकते हैं जो भी आपको फाइंड करना है वो राइट साइड में रहता है। तो 10 mm में होता है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm हो जाता है 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपको जो भी चाहे आपसे पूछा जाए 20 mm चाहे 30 mm आप कर देंगे डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 20 mm यानी 20/10। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम कर लेंगे अपने ये सारे के सारे पार्ट सॉल्व। क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाई 10। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में हमें दिया गया है 2 mm। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं 2 mm विल बी 2/10, जो कि हो जाएगा, आप देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 1, और हमारे पास कहीं डेसिमल नहीं है, यानी कि ये है बिल्कुल लास्ट में, राइट मोस्ट में। और शिफ्ट कर देंगे टू द प्लेस 1 इनटू द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2। और क्या होगी अब यूनिट, ये हो गया मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। चलिए अब करते हैं अपना बी पार्ट। बी में है 30 mm, बिना टाइम वेस्ट किए कर देते हैं इसको भी सॉल्व। तो ये हो जाएगा 30/10 और डेसिमल गया 1 प्लेस टू द, यानी कि ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 116 mm C1। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये 116 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो गया आप सेंटीमीटर, और डेसिमल को शिफ्ट कर दिया हमने 1 प्लेस, तो ये हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना डी पार्ट। डी है हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर एंड 2 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है सेंटीमीटर में, तो इसको तो हम करेंगे नहीं। 2 mm को हम लिख देंगे 2/10, यानी कि ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं अपना ई पार्ट। तो ई पार्ट में क्या है 162 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 162/10, और देखिए ये गया डेसिमल टू द लेफ्ट 1 प्लेस, और ये हो गया 16.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। ध्यान रखिएगा जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जन के बाद की यूनिट भी चेंज हो जाती है, तो वो भी आपको लिखनी है, ठीक है। अब करते हैं अपना एफ पार्ट।
एफ पार्ट में हमारा 83 mm, यानी कि ये हो गया 83/10 सेंटीमीटर। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरो, डेसिमल गया शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, और ये हो गया 8.3 सेंटीमीटर। तो बच्चों थे ना कितने आसान, फटाफट कर लिया हमने सारे के सारे क्वेश्चंस। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान है, देखते हैं क्या है। बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। ओके, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरेस्ट द नंबर। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं अपना पहला 0.8। अब सबसे पहले हम थोड़ी नंबर लाइन समझ लेते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं लिख दूं 0/10, यानी कि ये तो 0 ही रहा, और यानी इसके और इसके बीच में है 10 स्मॉल डिवीजन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा हमारा 10/10, यानी कि ये हो गया 1। ये हो जाएगा हमारा कुछ 20/10, ये हो जाएगा हमारा 30/10 एंड सो ऑन 40 50। इस तरह से ये आ गया हमारा नंबर लाइन, यानी कि हर एक जो हमारे दो स्केल्स हैं उनके बीच में 10 स्मॉल डिवीजन। अब देखिए ईच स्मॉल डिवीजन हमारा क्या है 1/10 2/10, और उनकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड सो ऑन, राइट है। तो यानी इसके बीच में हमारा होगा 0 से लेके कितना 1 तक का वैल्यू, यानी 0.9 और देन हमारा 1। ठीक है, अब देखिए चलिए 0.8 जो है वो हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल डिवीजन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये 9 स्मॉल इक्वल डिवीजन है हमारे 0 से 1 के बीच में। अब 0.8 कहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ से 8th लाइन काउंट कर लीजिए, यानी कि ये है हमारा 0.8 ये पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियर द नंबर। ठीक है, अब देखिए इसके क्या नियर होगा, 0 से तो ये बहुत फार हो गया, इसके क्या नियर नंबर है 1, तो हम लिख देंगे होल नंबर नियर टू दिस नंबर इज 1। तो ए का पार्ट हो जाएगा हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अब हम लिख देंगे 0.8 इज नियर टू होल नंबर 1। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.8 का रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं अपने 5.1 पर। तो देखिए 5.1 कुछ यहाँ 5 से 6 के बीच में होगा, क्योंकि ये होगा हमारा 50/10, यानी कि ये है 5, और ये है हमारा 60/10, यानी कि ये है 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम कर लेते हैं अपने इन दोनों के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द 10th वन इज दिस। ठीक है, अब देखिए 5.1 यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 5.1। ठीक है, सिमिलरली अब हम लिख देंगे ये किसके क्लोज है, देखिए 6 से तो ये बहुत फार है, तो ये किस होल नंबर के नियर बाई है, ये है हमारा 5 के। तो हम लिख देंगे बी के लिए, तो बी के लिए हम लिख देंगे 5.1 is near to whole number 5। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर लाइन पे कैसे चल रहे हैं हमारे डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2.6। अब ये हमारा किसके बीच में आएगा, 2 से 3 के बीच में आएगा। तो चलिए इसके बीच में भी कर लेते हैं अपने 10 स्मॉल इक्वल डिविजन्स। ठीक है, अब देखिए कोशिश की है मैंने, लेकिन एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, लेकिन ये 10 डिविजन्स है। अब देखिए यहाँ पे हमें 2.6 दिखाना है, तो 2 तो ये, अब 0.6 हमारा कहाँ पर आएगा, आफ्टर 5th 6th लाइन। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाली लाइन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला जो मार्क है ये दिखा रहा है हमारा 0.6, और ये किसके नियर है 2.6। 2.6 हमारा नियर होगा, देखिए इधर देखें तो आपके बहुत ही क्लोज है ये 3 के। तो लिखते हैं कि हम सी के लिए, सी पार्ट के लिए हम लिख देंगे 2.6 इज नियर टू होल नंबर 3, राइट। बहुत ही आसान है। अब देखिए एक और तरीका इसको समझने का, आप
जो भी 0.5 से छोटे यानी 0.4 तक के नंबर, वो मान लीजिए प्रीवियस नंबर को ही क्लोज बाई होंगे। 0.5 और उससे ग्रेटर जो है वो जाएंगे हमारे नेक्स्ट नंबर के नियर। ठीक है, अब ये आपने राउंडिंग ऑफ में भी पढ़ा था, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखना है वो किस नंबर के ज्यादा क्लोजर है, किस होल नंबर के ज्यादा क्लोजर है। तो चलिए करते हैं अपना डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए हमें दिया गया है 6.4, यानी ये नंबर आएगा हमारा 6 से 7 के बीच में। ये है हमारा 60/10 और ये है हमारा 70/10। अब इसके बीच में हम कर लेते हैं अपने इक्वल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन 10 स्मॉल डिविजन्स। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए हमारा 6 तो होल है, अब 0.4 कहाँ पर आएगा, ये 0.4 1 2 3 4 यानी कि ये वाला, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि ये वाला जो जगह है ये दिखा रहा है हमारा 0.4। और देखिए ये है हमारा लेस देन 0.5, तो ये किसके क्लोजर हो जाएगा। एक तरीका तो यही है कि ये हमारा क्लोजर होगा होल नंबर 6 के। दूसरा तरीका क्या है कि देख लीजिए भाई ये आप इससे कितना फार है, इससे ये फार है हमारा 6 और इससे यहाँ से केवल 3, तो ऑब्वियसली किसके ज़्यादा क्लोज हो गया, हमारे होल नंबर 6 के। तो डी का पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा कि 6.4 इज नियर टू होल नंबर 6। ठीक है, बहुत ही आसान था, समझ में आ ही रहा होगा। अब करते हैं अपना ई पार्ट। अब ई पार्ट पे देखिए हमारा 9 to 10 है, यानी हमने सब में स्मॉल डिवीजन 10 लिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 90/10 और ये हो जाएगा हमारा 100/10। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 और 10 ही आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th तो है ही। ठीक है, अब देखिए हमारा 9.1 है, तो 9 तो होल है, अब 0.1 हमारा यही हो गया, तो 0.1 हमारा ये हो गया 1/10। ठीक है, अब देखिए ये किसके क्लोजर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हमारा 0.5 से छोटा है, तो ये किस होल नंबर के क्लोजर है, प्रीवियस यानी कि 9 के। तो लिख देंगे 9.1 इज नियर टू होल नंबर 9। ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। अब एफ पार्ट में हमें दिया है 4.9, यानी ये नंबर आएगा हमारा 4 से 5 के बीच में। ये है हमारा 40/10 और ये है हमारा 50/10। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमारा 0.9 है, यानी कि 0.9 हमारा कौन सा हो जाएगा, 9th लाइन, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9/10। ठीक है, यानी कि 0.9। अब 0.4.9 हमारा किसके क्लोजर हो जाएगा, ऑब्वियसली देखिए कितना क्लोज है ये 5 के, तो हम लिख देंगे एफ के लिए 4.9 इज नियर टू किसके, हमारा 5 के, होल नंबर 5। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों ही चीज़ों से समझ में आ गया होगा कि एक तो मैंने आपको बताया अगर कोई भी वैल्यू आपकी 0.5 से छोटी है तो वो जाती है प्रीवियस नंबर के नियर बाई। अगर वो वाला नहीं तो आप देख लीजिए आपकी नंबर लाइन पे कैसे वर्कआउट हो रहा है। यहाँ से ये है आपका 8 स्टेप्स अवे और यहाँ से ये केवल है 1 स्टेप, तो किसके क्लोजर हो गया ज़्यादा, अपने नेक्स्ट नंबर के। यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, हमने किया इनको अच्छे से सॉल्व। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों रेडी हो जाइए अब सॉल्व करने के लिए अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए चलिए सबसे पहला ही उठा लेते हैं ए क्या है हमारा 0.2 या फिर 0.2। अब ये नंबर कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये है 0 से बड़ा बट 1 से छोटा। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। पहले कोई 0 और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब 1 क्या हो जाएगा, अब इसके बीच में हमने 10 स्मॉल डिवीजन किए, क्योंकि हमारा है कि क्या डिसाइड करता है कि हमें कितने डिविजन्स करने हैं, इसके अपॉन की वैल्यू, यानी कि ये है हमारा 2/10, यानी हमें चाहिए 10 स्मॉल डिविजन्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल वैल्यू 2/10 ही तो है, तो ठीक है अब देखिए 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 6 7
8, 9 और 10 तो है। अब ये हो गया हमारा 0/10 और ये हो गया हमारा 10/10, यानी हमने कर लिए अपने 10 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 0.2, यानी कि ये है हमारा 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 एंड सो ऑन, राइट। आप देखिए 2/10 हमारा कौन सा कहाँ पर आ रहा है, ये 0.2 यही तो हो गया। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 0.2। ठीक है, बहुत ही आसान था, हमने अपना नंबर लाइन पर दिखा दिया। अब जाते हैं अपने बी वाले पे, तो बी हमारा है 1.9। डेफिनेटली ये है 1 से बड़ा बट 2 से छोटा, तो ये हमारे किस होल नंबर्स के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, बी पार्ट की बात कर रहे हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 1.9 को हम लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, आप देखिए यहां से यहां तक भी हम करेंगे अपने 10 स्मॉल डिविजन्स, तो कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द 10th। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, अब ये 1 से 2 यानी कि 20/10 तक चला। ठीक है, आप देखिए 1.9 यानी कि ये तक तो 5 हो गया। अब 6 7 8 9 यानी कि यहाँ पर जो है ये आएगा हमारा 9/10, जो कि हमारा डेसिमल में 1.9। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा एक ही नंबर लाइन पे। अब करते हैं अपने सी और डी का रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए सी और डी को करने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे अपनी नंबर लाइन ड्रॉ। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/10 और इसको लिख सकते हैं 2 + 5/10। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में यही हो गया। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है हमने आपको पहले भी बताया था कि देखिए आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर 1 है तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, अगर 2 है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, अगर आपकी डिजिट्स 3 है आफ्टर डेसिमल तो डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हमें चाहिए अपना 1.1, यानी ये है हमारा 1 से बड़ा बट 2 से छोटा, यानी कि हमें नहीं चाहिए अपने 0 से 1 के स्केल, हमें चाहिए अपनी 1 से 2 की स्केल। आप देखिए 1 तो है ही। अब उसके बाद हमारा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/10। 10 के स्मॉल डिवीजन में क्या डिसाइड करता है हमें कितने डिवीजन करने हैं, जो हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, और ये हो गया हमारा 20/10। अब इनके बीच में हम कर लेते हैं 10 स्मॉल डिविजन। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द 10th वन। ठीक है, अब देखिए हमारा 1.1 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, अब ये 1/10 हमारा यहाँ पर आया, इसके बाद देखिए, ठीक है, यानी कि एक्चुअली ये हो गया है हमारा 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ कहीं आएगा हमारा 0.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.1। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना इसी में ही 2.5 को रिप्रेजेंट। तो अब हमें चाहिए 2 से ये बड़ा होगा, 3 से ये छोटा होगा। तो चलिए कर लेते हैं अपने 10 इक्वल डिवीजन 2 से 3 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हो गया हमारा 30/10। अब देखिए 2.5 यानी 5 ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2.5, यानी इसकी वैल्यू कहाँ पर आ गई, 2 से 3 के बीच में। बहुत ही आसान थे सारे क्वेश्चंस, फटाफट हमने नंबर लाइन पर दिखा दिए कैसे आ रहे हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट्स A B C D ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब आप अगर इस नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो अगर आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में हमारे हैं 10 स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अगर आप देखें तो ये क्या है, ये आपका है 0/10। ठीक है, और ये है आपका 10/10। ठीक है, तो यानी कि 0/10 के से 10/10 क्या हो गया हमारा, 0/10 0 ही हो गया और 10/10 1 हो गया, और उसके बीच में ये हो जाएगा 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10, और ये क्या है, ये हो गया भाई हमारा 8/10 जो A पर दिखा रहा है, और 8/10 डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा 0.8, यानी A पॉइंट हमारा दिखा रहा है 0.8। क्लियर हुआ। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, तो अब सारे डिविजन्स जो होंगे 1 से 2 के बीच में वो भी 10 स्मॉल डिविजन्स होंगे। ठीक है, अब देखिए 10 से 20 के बीच में ये क्या हो जाएगा, 10 11 12 13, अगर ऐसे आप जाएंगे तो ये तो 20/10 होगा। 20/10 क्या होगा,
2 ही तो होगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो आप देखिए 10 तक यहाँ हो गया, अब 11, 12, 13, यानी कि बी पॉइंट क्या दिखा रहा है, बी पॉइंट हमारा दिखा रहा है 13/10, और ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.3, ठीक है, यानी कि बी पॉइंट क्या दिखा रहा है हमारा 1.3, ठीक है। अब देखते हैं, इसी से चलते हुए अपने आते हैं सी। अब ये देखिए, ये है हमारा 2 से 3 के बीच में, तो ये है हमारा 20/10, और इनके बीच में भी हमारे 10 स्मॉल डिविजन्स होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30/10, जो कि इक्वल टू होगा 3 के ही। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा 2, ठीक है, 20/10, 21/10, 22/10, यानी कि ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा 22/10, जो कि अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.2। तो हमारा सी पॉइंट दिखा रहा है क्या वैल्यू 2.2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए इसी से चलते हैं, ये हो गया 22, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि डी पॉइंट क्या दिखा रहा है, डी पॉइंट दिखा रहा है हमारा 29/10, यानी कि ये हो गया डेसिमल में 2.9, ठीक है। तो हमारा डी पॉइंट दिखा रहा है 2.9। तो देखिए सारे पॉइंट्स क्या क्या वैल्यूज दिखा रहे हैं वो मैंने आपको लिख के बता दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शंस को ही हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं अपने डेसिमल फ्रैक्शंस वैल्यूज़ का, ठीक है। तभी तो देखिए ये 10 स्मॉल डिवीजन में था, तो ये 0/10 और 8/10, वो 10/10 चला, यानी 0 से 1, फिर 1 से 2 के बीच में हमारा क्या है 10 से 20 तक का, फिर 20 से 30 तक का। तो आपको डिविजन्स क्या दिखा रहे हैं, डिविजन्स दिखा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तभी तो हमने उसको अपॉन 10 लिख दिया। तो ऐसे चल रहा है ये हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको लगे होंगे सुपर इजी। तो चलिए करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। द लेंथ, ए पार्ट है हमारा, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अभी किया था थोड़ी देर पहले इस तरह का क्वेश्चन, तो बिना टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखिए सेंटीमीटर में पूछी गई है, तो जो चीज सेंटीमीटर में है उसे तो हम करेंगे नहीं कन्वर्ट, तो 9 सेंटीमीटर तो एज इट इज रहेगा। 5 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा 5/10, राइट, इन सेंटीमीटर। तो टोटल हो गया हमारा 9 पॉइंट, है ना, 0.5 हो गया ना ये, तो ये हो गया 9.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो गई हमारे लेंथ इन सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट में क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है भाई, कुछ करना ही नहीं है। 65 mm है, इसको कन्वर्ट करना है हमें अपने सेंटीमीटर में, तो कर देंगे इसको डिवाइड किससे, 10 से। तो कैसे आ गया ये, देखिए यहाँ आ गया डेसिमल, और ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर। और वैसे भी आप देख लीजिए, आपके 60 बना लेंगे, आपके कितने 6 सेंटीमीटर, और पॉइंट बचे भैया 5, तो वो बच गए हमारे 0.5 में, ठीक है। बहुत ही आसान थे सारे के सारे क्वेश्चंस, लगे ना आपको भी आसान, कुछ था ही नहीं। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डेसिमल कॉन्सेप्ट हो रहा होगा अच्छे से क्लियर। तो भाई बच्चों, ये तो हमने कर लिया अपने डेसिमल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 फिनिश। आप सबने मेरे साथ सॉल्व किया है ना, इधर उधर तो नहीं चले गए थे, वेरी गुड। मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और उन सब ने मेरे साथ इनको सॉल्व किया होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं आपको जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।